वेलकम बैक। आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी क़ैद में मौजूद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, अमरीकी कांग्रेस के अरकान और महकमे ख़ारजा के हुकाम से मुलाकातें। पाकिस्तानी वफ़द में सेनेटर बुशरा अंजुम, सेनेटर तलहा महमूद और माहिर नफ्सियात डॉक्टर इकबाल आफरीदी शामिल। वफ़द ने टेक्सास जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से 3 घंटे मुलाकात की। मुलाकात के बाद सेनेटर बुशरा अंजुम ने कहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने हमें दौरान क़ैद दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अब भी इंसाफ मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तानी वफ़द ने अमरीकी हुकाम से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की अपील की। सेनेटर बुशरा अंजुम का कहना था, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस आलमी सतह पर इंसानी हुकूक का मसला है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू मुस्बत रही। उम्मीद है अमरीकी हुकूमत 20 जनवरी से पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का फैसला करेगी। मदारिस बिल एक्ट बनने से FATF समेत दीगर आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ात सामने आ गए। सदर मुमलिकत ने एतराज़ किया कि बिल के कानून बनने से मदारिस अगर सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ एक्ट के जरिए शुरू की गई तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है, फिर कानून कम और मनमानी ज़्यादा होगी। एतराज़ में कहा गया है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में दीनी तालीम शामिल नहीं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में फ़ाइन आर्ट्स तालीम शामिल है, जिसमें डांस क्लासेस, आर्ट क्लासेस शामिल हैं। सदर मुमलिकत ने खदशा जाहिर किया कि मुजवज़ा बिल मंजूर होने से आलमी सतह पर पाबंदियों का खदशा है। सदर ने अरकान असम्बली को तजवीज़ दी है कि मदारिस से मुतालिक बिल बनाने के लिए आलमी सतह के मामलात को मद्देनज़र रखा जाए। तर्जमान JUI असलम गौरी ने कहा है कि सदर जरदारी के मदारिस एक्ट पर एतराज़ात हैरान कुन हैं। एतराज़ात का तरीक़ा कानून के मुताबिक नहीं। सदर मुमलिकत के एतराज़ात आइन में दी गई मुद्दत के अंदर नहीं, एतराज़ात किस्तों में किए गए। तर्जमान JUI असलम गौरी ने कहा कि एक बार एतराज़ात किए, इनका जवाब दिया गया, दोबारा एतराज़ात का हक़ नहीं। एतराज़ात स्पीकर कौमी असम्बली को भेजने चाहिए थे, इनके पास ये एतराज़ात नहीं भेजे गए। जो एतराज़ स्पीकर को भेजा गया था, इसका जवाब दे दिया गया था। तर्जमान JUI ने मजीद कहा कि स्पीकर ऑफिस के जवाब पर ऐवान सदर ने अपने एतराज़ात पर दोबारा जोर नहीं दिया। सदर की जानिब से मुजवज़ा तरमीम पर एतराज़ के साथ तजावीज़ और हल भी भेजा जाता है। मदारिस बिल में कोई तजावीज़ और हल नहीं बताया जा रहा। लगता है कि ऐवान सदर बैरूनी दबाव का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्ज़िमान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। आईनी बेंच ने करार दिया है कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। फौजी अदालतें 9 मई के वाक़यात से मुतालिक फैसले सुनाएं, लेकिन सज़ाओं पर सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले तक अमल दरामद नहीं होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्ज़िमान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। अदालत के मुताबिक जिन मुल्ज़िमान को रिहा नहीं किया जा सकता, इन्हें सज़ा सुनाकर जेलों में भेजा जाए और जिन मुल्ज़िमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है, इन्हें रिहा किया जाए। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सवाल किया कि क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इसके ज़ुमरे में लाया जा सकता है। वज़ारत दिफा के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो ना करें कि इसे खराब कहें। अदालती इस्तफसार पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 9 मई के वाक़यात की तमाम तफसीलात आज सुबह ही मौसूल हुई हैं। मुकम्मल तफसीलात बाज़ाब्ता तौर पर मुतफर्रिक दरखास्त की सूरत में जमा कराएंगे। वज़ारत दिफा के वकील ने अदालत को बताया, उमूमी तौर पर कलअदम होने से पहले मुतल्लिका दिफात पर होने वाले फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ होता है। अदालत ने केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़ें और आपको बताएं, जजेस तैनाती के लिए रूल्स बनाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने रूल्स मैकेनिक कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल खान मंदुखेल को खत लिख दिया। सीनियर तरीन जज ने लिखा कि जजेस तैनाती में एग्जीक्यूटिव का किरदार बढ़ चुका है। एक भी तैनाती सख्त रूल्स की कसौटी के खिलाफ हुई तो अदलिया पर एतमाद में कमी आएगी। सीनियर तरीन जज ने लिखा कि जजेस तैनाती में अदलिया का अहम किरदार होता था। 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये तवाज़ुन बिगड़ चुका है। अब जजेस तैनाती में एग्जीक्यूटिव का किरदार बढ़ चुका है। मज़ीद लिखा कि जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने का मामला अदलिया की आज़ादी के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। आइन का आर्टिकल 175(4) जुडिशल कमीशन को रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार बनाता है। रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन की
कार्रवाई गैर आइनी होगी। आइनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन में अदलिया अक़लियत और एग्जीक्यूटिव अक्सरियत में है। एग्जीक्यूटिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियों का खतरा बढ़ जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी तजावीज़ भी अरसाल कर दी हैं। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 36 ज़ेर इल्तवा शिकायत में से 30 निपटा दी। जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किए गए जुडिशल काउंसिल इजलास एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 5 शिकायत पर मुतलका जजेस अहदेदारान से जवाब मांग लिए हैं। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में तरमीम का जायजा लिया गया है। कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स में तरमीम के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि मुशावरत कर रहे हैं, फौजी अदालतों के मामले पर नजरसानी में जाएं या आलमी अदालत से रुजू करें। फौजी अदालतों को इजाज़त देने के फैसले पर तशवीश है। इनका मकसद ही पीटीआई के खिलाफ था, जो वाज़ेह हो गया। महमूद खान अचकजई को दावत दी है कि अख्तर मैंगल को भी दावत देंगे। अगर ये मुज़ाकरात नहीं चाहते तो हम 10 दफ़ा नहीं चाहते। ये ड्रामेबाजी ख़त्म करें। 15 दिसंबर को यौम शहदा मना रहे हैं। शहदा के लिए प्लान बानी पीटीआई के सामने रखेंगे। कोर्ट ने फैसला किया है जो 85 हमारे वर्कर है कि आर्मी एक्ट के मुताबिक जो ना उसके ऊपर फैसला किया जाए। हम इस पे बड़ी तशवीश रखते हैं और जो हमारा खदशा था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, भी हमारी वो जो कंसर्न थी वो अभी सच साबित हुई है। हमने कुछ तजावीज़ जहाँ डिस्कस की वो हम अपने जो हमारे पॉलिटिकल कमेटी है या जो हमारा CC है और बानी चेयरमैन साहब के सामने रख के 15 को यूबी शुहदा हम मना रहे हैं। हमने चेज़िक साहब और हामिद रज़ा साहब हम सब इधर आए हैं और हमने अपनी जो सीनियर लीडरशिप है आईन पाकिस्तान की उनको हमने दावत दी है। मैंगल साहब नहीं है इस वक्त, उसको भी हम इंशाल्लाह अपना इन्विटेशन भेजेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पार्लियामेंट की सतह पर मुज़ाकरात होने चाहिए, यही बेहतर है। वक्त के जबर की वजह से पीटीआई ने अपनी पॉलिसीज़ को तब्दील किया। मुज़ाकरात अगर शुरू होने हैं तो देखना पड़ेगा कि बानी पीटीआई की क्या राय है और वो क्या चाहते हैं। पीटीआई यू टर्न लेकर सूरत हाल को तब्दील करना चाहती है। बानी पीटीआई जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं ताकि फैज़ हमीद को ट्रायल से बचाया जा सके। पीटीआई क्यों पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादतों की बात नहीं करती? ओपोजिशन इत्तेहाद का बड़ा फैसला, पीटीआई को सोलो फ्लाइट खत्म करने का मशवरा। ज़राए के मुताबिक कायदीन ने मशवरा दिया है कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में मुश्तरका लाहे अमल अपनाया जाए। इजलास में फैसला किया गया है कि हुकूमत के खिलाफ ऐवान के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। 26 नवंबर को हुई अमवात पर भी हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। ये भी फैसला किया गया है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में भी ओपोजिशन इत्तेहाद को शामिल किया जाएगा। ज़राए का यह भी दावा है कि पीटीआई ने भी इत्तेहाद को सोलो फ्लाइट ना करने की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं तहरीक इंसाफ के 12 कारकुन शहीद हुए, बहुत से जख्मी और लापता हैं। पेशावर में 15 दिसंबर को यौम शहदा मना रहे हैं। डी चौक पर जाम बहक होने वालों के लिए बाग़े नारान पेशावर में दुआया तकरीब होगी। हकीकी आज़ादी के हुसूल तक तहरीक जारी रहेगी। हुक्मरान सुमो के माबैन नफरतें फैलाकर मुल्क तोड़ना चाहते हैं। हुक्मरान मुल्क को लूट कर भागेंगे। करप्ट सियासतदान फौज को आवाम के साथ लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम हर सूरत अपना हक लेकर रहेंगे। 15 दिसंबर को बरोज़ इतवार 1 बजे बाग़ नारान हैदराबाद पेशावर में शुहदा इज्तिमा का इनेकाद हो रहा है, जिस पे हमारे 26 नवंबर के वो शुहदा जिसके ऊपर रियासत ने गोलियां बरसाईं और शहीद किया, उनको खराए तहसीन पेश करेंगे और साथ साथ जो हमारे ज़ख्मी हैं उनके लिए दुआ करेंगे। मैं यहाँ पर हुकूमत को एक पैगाम देता हूँ कि हमारे बहुत से लोग मिसिंग हैं। हमारे जो मिसिंग लोग हैं उनमें हमें खदशा है कि बहुत से लोगों को शहीद किया गया है। हमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, हमारे खदशात दूर किए जाएं। मैं आपको वादे पैगाम दे रहा हूँ, गोली क्यों चलाई इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये शुहदा जो इस वक्त 12 हमारे आइडेंटिफाइड है और इसके अलावा जो और हमारे इस वक्त 100 से ज़्यादा गोली लगने वाले ज़ख्मी हैं, ये सारे आइडेंटिफाइड हैं और मज़ीद आइडेंटिफाई हो रहे हैं। हम आपको इस तरह जाने नहीं देंगे, आपको जवाब भी देना पड़ेगा, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये मतलब प्रा सियासतदान ये इस वक्त फौज को और अवाम को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं और हम इनकी ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि एक हाथ में तलवार लेकर दूसरे हाथ से मुसाफा नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की बात करे या सिविल नाफरमानी की। उन्होंने कहा कि अपने लिए रियायतें मांगने की खातिर मुज़ाकरात और सिविल नाफरमानी के मंसूबे साथ साथ नहीं चल सकते। नून लीगी सेनेटर ने मजीद कहा कि आगे बढ़ना है तो अपने कंधों पर नया बोझ ना ला दें, पहले ही बहुत है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पोली क्लिनिक पिम्स और सीडीए को रिकॉर्ड तलबी के लिए खत लिख दिया। खत में 26-25 नवंबर से सीसीटीवी फुटेजेस मांग ली गई हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जानिब से लिखे गए खत में इस्लामाबाद की अहम शाहराहों में नस्ब सेफ सिटी कैमरों की फुटेजेस भी मांगी गई हैं। खत में लिखा गया है कि अगर मुकर्ररा वक्त में सीसीटीवी फुटेजेस और रिकॉर्ड फराहम ना किया गया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। 24 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में पीटीआई ने वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू कर लिया। बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट दायर कर दी। दरख्वास्त में वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात, आईजी, एसएसपी, डीआईजी और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई फ़रीक़ैन के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी करके बुलाया जाए, कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। दरख्वास्त में दावा किया गया है कि 24 नवंबर को डी चौक एहतजाज में 12 कारकुन जाँ बहक, 38 जख्मी, 139 मिसिंग हैं। सेशन अदालत की जानिब से इब्तदाई समाअत कल के लिए मुकर्रर की गई है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली की पैदावारी मनसूबों बिलखुसूस तरसीली निज़ाम पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली सारिफिन के लिए निर्खों को मज़ीद कम करने पर जोर दिया और मुस्तक़बिल के बिजली की पैदावारी मनसूबों के हवाले से अमल दरामद को तेज़ करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुस्तक़बिल में कम लागत बिजली मनसूबों और मकामी वसाइल को तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क भर में जारी पन बिजली के मनसूबों पर पेशरफ्त से मुतालिक भी आगाह किया गया। उन्होंने बिजली की मौजूदा इस्तेदाद को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में माहौल दोस्त कम लागत शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है। पाकिस्तान इस लिहाज से खुशकिस्मत मुल्क है कि मुल्क में शमसी तवानाई की वसी इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म को ज़्यादा ईंधन से कम बिजली बनाने वाले गैर मौसर बिजली घरों को ख़त्म करने के हवाले से पेशरफ्त पर भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि ज़्यादा ईंधन से कम बिजली पैदा करने वाले फरसूदा बिजली घरों को फ़ौरन बंद किया जाए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर से रुकने सिंध असम्बली सुहेल अनवर सयाल ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। इस मौका पर लाड़काना के आवाम के मसाइल और इनके हल पर बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद डेरो, साबिक रुकने कौमी असम्बली आबिद खान भियो ने बिलावल हाउस में मुलाकातें की। शिकारपुर के आवाम के मसाइल और इनके हल पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात के मौका पर रुकने कौमी असम्बली सैयद नवीद कमर भी हमरा थे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच ने 26वें आईनी तरमीम से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते पर मुकर्रर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ आईनी दरखास्तों की बाज़ाब्ता नंबर अलॉट किए थे। आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर कोई एतराज़ भी नहीं लगाया गया। मिलिट्री कोर्ट्स केस में आईनी बेंच ने 26वीं तरमीम का केस जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनने का इंदिया भी दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि उम्मीद है सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का मुकदमा जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। इस केस के मुकम्मल होने पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को मुकर्रर करेंगे। हमारे पास 26वीं आईनी तरमीम समेत बहुत से मुकदमात पाइपलाइंस में मौजूद हैं।